Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear friends, आप तमाम बच्चों के साथ पास एजुकेशन सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर कर रहा है कि फास्ट यूनिवर्सिटी ने अपने फॉल 2026 एडमिशन्स के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म अपने अपने एप्लीकेशन पोर्टल को ओपन कर दिया है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं 2026 के अंदर, उन तमाम बच्चों को इस चीज़ की अनाउंसमेंट दी जा रही है कि आप तमाम बच्चे अभी आज से फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं आप तमाम बच्चों को ये तमाम डिटेल के अंदर गाइडलाइन दूंगा। स्टेप बाय स्टेप हम इस एक एक चीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे आप तमाम बच्चों ने अप्लाई करना है, और उसके बाद मैं आप लोगों को सेफ डेट्स बताऊंगा कि कौन से डेट्स में जाके आप तमाम बच्चों ने अप्लाई करना है, ताकि आप तमाम बच्चों को काफ़ी दिन मिल जाए फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी में। यानी आप तमाम बच्चों को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि फास्ट यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन्स हैं वो ओपन हुए हैं, और जो एंट्री टेस्ट की डेट्स हैं वो 29 जून से लेके आप तमाम बच्चों के पास 10 जुलाई तक होने जा रहे हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे ये पूरे का पूरा स्केड्यूल जारी कर दिया हुआ है, और इसके ऊपर एक डिटेल के अंदर भी मैंने वीडियो बना के आप तमाम बच्चों को बता दिया था कि फास्ट यूनिवर्सिटी के जो इस साल 2026 एडमिशन्स के लिए जो एंट्री टेस्ट होगा वो 29 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में होगा। ये डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, 11 12 13 जुलाई तक भी जा सकती है। रिमेंबर दिस थिंग कि जब कैंडिडेट ज्यादा हो, नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा हो। बट दिस टेस्ट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इंशाल्लाह 29 जून। तो बच्चों यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आप तमाम बच्चों ने अप्लाई कैसे करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आप तमाम बच्चों को कंप्लीट गाइडलाइन दे दूंगा। इस एक एक स्टेप को आप तमाम बच्चों ने फॉलो करना है। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। वेन एवर यू आर गोइंग टू अप्लाई इन फास्ट यूनिवर्सिटी, रिमेंबर दिस थिंग कि आप इस वीडियो के मुताबिक जैसे एक एक स्टेप गाइड करता जाऊंगा, आप तमाम बच्चों ने अप्लाई करना है। डियर स्टूडेंट्स, वो तमाम बच्चे जो अपनी प्रिपरेशन को लेकर परेशान चल रहे हैं, जिनको एक स्केड्यूल में तैयारी की जरूरत है, रिमेंबर दिस थिंग कि फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना कोई आसान नहीं होता है। फास्ट यूनिवर्सिटी में मैं अक्सर आप तमाम बच्चों को बताता हूँ कि फास्ट के टेस्ट की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होती है। अब फास्ट के टेस्ट की डिफिकल्टी नस्ट के टेस्ट से भी ज्यादा क्यों कंसिडर होती है? क्योंकि फास्ट के टेस्ट के अंदर जो नेचर ऑफ एमसीक्यूज है वो भी हार्ड होती है, यानी कि उसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, नेचर ऑफ एमसीक्यूज होगी वो भी उसकी हार्ड होगी। सेकंड नंबर पे आप तमाम बच्चों के पास नेगेटिव मार्किंग होती है। ई कैट ने भी नेगेटिव मार्किंग खत्म कर दी है, नस्ट में होती ही नहीं है, और किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होती। बहुत चंद यूनिवर्सिटीज रह गई हैं, एक दो यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें से फास्ट शामिल है। फास्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। और तीसरे नंबर पे हर सेक्शन का अपना एक स्पेसिफिक टाइम होता है। यानी कि अगर आपके पास एक सेक्शन आया है एडवांस मैथ का, एडवांस मैथ के आपके पास 50 एमसीक्यूज है। आप तमाम बच्चों को लेट्स सपोज ये फास्ट तमाम चीजों को डिस्क्लोज नहीं करता होता है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह से हजारों की तादाद में हर साल फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे के आते हैं, तो वो बताते हैं कि हमारे टेस्ट में किस किस तरह की चीजें थी और हर सेक्शन के लिए कितना कितना टाइम होता है। सो लेट्स सपोज कि आप तमाम बच्चों के पास एडवांस मैथ के 50 एमसीक्यूज हैं, और आपको ये 50 एमसीक्यूज फॉर एग्जांपल 50 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। तो आप तमाम बच्चों के पास ये जो सेक्शन है एडवांस मैथ का, ये 50 मिनट्स के लिए होगा। फॉर एग्जांपल एक बच्चे के पेपर में 20 एमसीक्यूज आ रहे हैं किसी एक सब्जेक्ट को लेके, और उसको सॉल्व करने के लिए 20 मिनट्स हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास वो जो सेक्शन है 20 मिनट्स के बाद लॉक हो जाएगा। यू विल बी अनएबल टू मार्क और टू एडिट एनी एमसीक्यूज, के आपके पास कोई एमसीक्यूज है उसको मार्क करना, उसको एडिट करना कि मैं इसमें कर लूं, वो आप लोग उसको नहीं कर पाओगे आफ्टर पासिंग द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। तो आप तमाम बच्चों को करना क्या पड़ता है? आप तमाम बच्चों को इस चीज को माइंड में रख के जाना पड़ता है कि एमसीक्यूज हार्ड होंगे, उसके लिए खुद को तैयार करके जाना पड़ता है। नेगेटिव मार्किंग होती है आपके एडवांस मैथ और आईक्यू के अंदर 0.25 के करीब करीब की नेगेटिव मार्किंग होती है, और इंग्लिश के अंदर 0.08 के करीब करीब समथिंग आपके पास नेगेटिव मार्किंग इंपैक्ट कर रही होती है। और थर्ड पे आप तमाम बच्चों ने इस चीज को भी याद रखना है कि हर सेक्शन का अपना एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम होगा, और उस गिवन अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर ही आपको सॉल्व करना है। अब एक बच्चे के माइंड में आए ना कि सर अगर हम उसको पहले कर लें, फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट से हमने उसको 15 मिनट्स में कर लिया, देयर 5 मिनट्स वॉन्ट बी एडेड इन योर नेक्स्ट सेशन, वो आपके नेक्स्ट सेक्शन के अंदर ऐड नहीं होंगे। वो जो आपका नेक्स्ट सेक्शन होगा उसका अपना टाइम शुरू हो जाएगा, ये पिछले वाले सेक्शन का टाइम था। सो इसलिए कीप इन योर माइंड्स कि आप तमाम बच्चों के पास हर सेक्शन का अपना अपना टाइम होता है। इसके अलावा बच्चों जो इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग के लिए होते हैं उन तमाम बच्चों में 50% का वो सारा के सारा एडवांस मैथ होता है। बेसिक मैथ भी आप बच्चों के पास साल होता है, ऐसे राइटिंग नहीं है। बीबीए वालों के लिए वो भी चीज होती है, वो भी तमाम चीजें आपको डिटेल में बता दूंगा। पास एजुकेशन सिस्टम आप तमाम बच्चों के लिए फास्ट यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन का स्पेशल बैच लेके आ गया। 1 जून से हमारा ये न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप
आप तमाम बच्चे अभी हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। याद रहे बच्चों, फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आसान नहीं होता है। मैक्सिमम बच्चे जो नाकाम होते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, उनमें सबसे बड़ी एक वजह ये होती है कि फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर उनको प्रॉपर प्रिपरेशन का पता ही नहीं होता है। उन्होंने एनटीएस का टेस्ट दिया होता है, उन्होंने बोर्ड एग्जाम्स दिए होते हैं, उन्होंने ई कैट दिया होता है, बट उनको ये पता ही नहीं होता कि फास्ट के टेस्ट में किस तरह के एमसीक्यूज है। हर यूनिवर्सिटी का रेलिवेंट तैयार किया जाता है। हम आप तमाम बच्चों को जो बैचेस प्रोवाइड करते हैं, हमारे उन बैचेस में हर सब्जेक्ट के अलग अलग आप लोगों को टीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो अलग अलग आप लोगों को लेक्चर्स डिलीवर कर रहे होते हैं। और आप तमाम बच्चों को मैं एंड पे शो भी कर दूंगा कि हमारे बैच के अंदर आप लोगों को कैसे चीजें करवाई जाती हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो वाकई में एडमिशन लेना चाहते हो फास्ट के अंदर, जो वाकई में इस लेवल का एग्रीगेट लेना चाहते हो, हमारे बच्चे ने 2025 के अंदर, भाई मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, कोई आपसे बंदा बोलेगा ना कि फास्ट में उसकी पोजीशन है, तो रिजल्ट पूछना। ये रिजल्ट है 2025 और 2024 में, सारे रिजल्ट्स भी आपको शो कर रहा हूँ। 2025 में पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल जिस बच्चे ने टॉप किया 95.78 का एग्रीगेट, वो हुसैन रजा कुरैशी और हमारी ये बैच 2.0 का स्टूडेंट था। इसके अलावा इन तमाम स्टूडेंट्स ने 90 से ज्यादा का एग्रीगेट लिया, और बेशुमार बच्चों ने 89 88 के एग्रीगेट लिए। फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे हो, एनटीएस बेस पे हो, एसएटी के बेस पे हो, तो इन तमाम के तमाम टेस्ट के अंदर जो टॉप पोजीशंस हासिल की, जो पहली पोजीशन हासिल की, वो पास एजुकेशन सिस्टम के इदारे के बच्चों ने हासिल की हैं। तो ये बारी अब आप बच्चों की है। अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरह का रिजल्ट है, और सिर्फ फास्ट के अंदर नहीं, नस्ट के अंदर इस लेवल का रिजल्ट है, तो अभी आप लोग हमारे इस न्यू सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बन सकते हो। याद रहे बच्चों कि पहले आप तमाम बच्चे हमारे फीचर्स देख लो, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि बैच में आना जरूरी क्यों है। हमारे फीचर्स के अंदर डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं। कहीं पे भी जाओगे वीकली में, वीक में एक दो क्लास मिलेगी, प्रॉपर वे में स्केड्यूल नहीं बनेगा, फास्ट की तैयारी नहीं हो पाएगी। तो हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं। उन डेली लाइव क्लासेस में शाम 6 से लेकर रात 11 बजे तक आपको मल्टीपल टीचर्स आके पढ़ा रहे होते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, जब 5 5 घंटे डेली बेसिस पे आके पढ़ोगे ना हमारे पास, हमारे एक्सपर्ट लोगों के पास पढ़ोगे, उन लोगों के पास पढ़ोगे जिन्होंने इन बच्चों को पढ़ाया और इन बच्चों ने टॉप किया, तो वही टीचर्स आप लोगों को हमारे पढ़ाएंगे। एक एक सब्जेक्ट पे हमने दो दो टीचर्स को लगाया हुआ है। जैसे एडवांस मैथ बच्चों को मुश्किल लगता है, तो हम अपने बैच के अंदर बच्चों को एडवांस मैथ के ऊपर दो दो टीचर दे रहे होते हैं। 11 मैथ को अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, 12 मैथ को अलग पढ़ा रहे हैं। फिर आपके रिवीजन टेस्ट सेशंस होते हैं, और हमारे पढ़ाने का अंदाज क्या होता है। फॉर एग्जांपल एडवांस मैथ है, तो ये तमाम चीजें मैं आपको हमारे पोर्टल पे शो भी कर देता हूँ। आपको हम टॉपिक वाइज डिटेल के अंदर पढ़ाते हैं। जैसे टॉपिक वाइज डिटेल में आपको पढ़ाया, तो टॉपिकल एमसीक्यूज आप तमाम बच्चों को करवाए जाते हैं, जो फास्ट के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, जो एक्सपेक्टेड होते हैं, जिनके चांसेस होते हैं कि इस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं। उसके बाद आप तमाम बच्चों को हर एक सब्जेक्ट को इसी तरह टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाया जाता है, साथ ही टॉपिकल एमसीक्यूज को करवाया जाता है। जब आप तमाम बच्चों का टॉपिक वाइज पढ़ाते हुए पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाता है, तो उस चैप्टर के आप लोगों को क्विक रिवीजन दी जाती है। उसके बाद उसके एक वर्कशीट दी जाती है विद सॉल्यूशन, पीडीएफ फॉर्म में भी और वीडियो सॉल्यूशन भी। उसके बाद आप एक बच्चों से एक टेस्ट लिया जाता है, और यही नहीं, उस टेस्ट की लाइव क्लास में वो टीचर सॉल्यूशन और डिस्कशन करवाता है डिटेल के अंदर, प्रॉपर इस पे लेक्चर होता है। सो दिस इज हाउ वी विल कंप्लीट योर वन चैप्टर। इसी तरह आपके तमाम के तमाम चैप्टर्स को खत्म किया जाता है, डिटेल के अंदर किया जाता है, एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाता है। मेरे भाई फास्ट के अंदर सिलेक्शन लेने को मजाक तो नहीं है कि आप इधर से सुन लोगे इधर से सुन लोगे तैयारी हो जाएगी। यू हैव टू बी इन स्केड्यूल, एक डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। और हमारा बैच है डिसिप्लिन, जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा जो आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, तो टॉपिक वाइज भी लेक्चर नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज भी लेक्चर नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, ये आप लोगों की फेज 1 होगी, जिसमें आपके पूरे के पूरे कोर्स को हम विद इन अ टाइम खत्म करेंगे। उसके बाद आपकी दूसरी फेज हम शुरू कर देते हैं इसी बैच के अंदर, जो कि RNT रिवीजन और टेस्ट सेशन होती है। आप तमाम बच्चों को क्विकली रिवाइज करवाया जाता है पूरे कोर्स को, यानी मल्टीपल टाइम आप बच्चों को मौका मिलता है हमारे बैच में कोर्स के रिवीजन का। उसके बाद आपका टेस्ट सेशन चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक होता है। कई ज्यादा बच्चे पूछ रहे होते हैं कि फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा न्यू बैच कब से आ रहा है, तो वी आर वेटिंग के फास्ट यूनिवर्सिटी स्केड्यूल अनाउंस करेगा, तो हम अपने तमाम के तमाम पासियंस के लिए अपना न्यू बैच की अनाउंसमेंट करेंगे। तो ये न्यू बैच हमारा 1 से हो रहा है। लेकिन याद रहे, आपने 1 का वेट नहीं करना, क्योंकि उसमें दो वजह है। एक तो हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स होती हैं, पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं। आप देख रहे होते हो कि हमारी कोई भी यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं, हम किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर बनाते हैं, तो थाउजेंड स्टूडेंट्स उसका वेट कर रहे होते हैं। तो इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास ऑल ओवर पाकिस्तान आ रहे होते हैं। हर एक की कोशिश होती है कि हमारा बैच जैसे ही है वो सबसे पहले अपनी सीट को रिजर्व करे। तो आप वो बच्चे बन सकते हो 1 जून से पहले पहले। यानी आज आप ये वीडियो सुन रहे हो, आप लोग ये 20 मई को मेरी वीडियो सुन रहे हो, आप ये 21 मई को सुन रहे हो, या आप इस वीडियो को अपकमिंग डेज यानी कि
कि 22, 23, 24, 25 मई को सुन रहे हो, मेक श्योर कि जैसे ही आप वीडियो सुन रहे हो इस नंबर के ऊपर अब तरीकाकार सुन लीजिए। अपनी फी इजी पैसा जैज कैश करनी 7,000, वन टाइम और वन ही 7,000 पे करना है, यानी कि एक दफा 7,000 पे करना है। और इसी 7,000 के अंदर आप तमाम बच्चों को आते ही पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा। इसी में जो डेली की लाइव क्लासेस हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती रहेगी। अगर कोई बच्चा कहता है मैं डेली की लाइव क्लासेस नहीं ले सकता, डेली की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, रिकॉर्डेड सेशन भी पूरा मिल जाएगा। और तो और इसी के अंदर आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। इसमें आपको प्रैक्टिस जोन मिलेगा और सबसे यूनिक फीचर कि हम इस दफा 100 FLPs प्रोवाइड कर रहे हैं, नस्ट और फास्ट के ऊपर 100 FLPs प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे भाई मैं तमाम की तमाम चीजें आप तमाम बच्चों को शो भी कर देता हूँ हमारे पोर्टल में आपको कैसे मिल रही हैं। जैसे ही आप लोग हमारे पोर्टल के अंदर बच्चों आते हो ना, हमारे बैच में आप लोग एक्सेस लेते हो, तो आप तमाम बच्चों को यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये वाला पोर्टल हमारा मिल जाता है। अब इस पोर्टल की ब्यूटी क्या है जरा चेक कीजिएगा। जैसे ही आप तमाम बच्चे हमारे पोर्टल में आए तो यहाँ पे आप तमाम बच्चों ने साइंसेस के अंदर चले जाना है। साइंस सब्जेक्ट में गया, जैसे एडवांस मैथ है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, इसमें काफी मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो हम अपने बच्चों को पुराने बैचेस की रिकॉर्डिंग भी दे देते हैं। प्रीवियस बैचेस, बैच 1, 2, 3 की रिकॉर्डिंग दे दी। और उसके अलावा जो हमारा करंटली बैच जो न्यू बैच स्टार्ट होगा उसमें पढ़ाने का क्या तरीका होता है। 11 मैथ आपको अलग टीचर पढ़ाएंगे, 12 मैथ आपको अलग पढ़ाएंगे, फिर डे वाइज भी लेक्चर्स आप लोगों को दे दिए जाते हैं, फिर मैथ के पास्ट पेपर एमसीक्यूज की अलग से सीरीज रखी जाती है, बिल्कुल ताकि आपकी मैथ में अच्छी खासी प्रैक्टिस हो। मैं मेरे भाई मेरी बहन तुमको एक गारंटी से बात कह सकता हूँ, हमारे बैच में आओगे ना और काम करने वाले हो, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आप इंशाल्लाह फास्ट यूनिवर्सिटी में जरूर कामयाब होगे। अब उसमें आप लोग जरा डिटेल में देखिएगा, आप तमाम बच्चे पूरे साल पढ़ते आए हो, 2 साल आपने एफएससी को पढ़ा है 11वीं और 12वीं में, जरा इस चीज का एनालिसिस खुद कीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में गया, लेक्चर नोट्स में गया, तो जरा लेक्चर नोट्स को देखिएगा। भाई नॉर्मली पता क्या होगा, एक आधे चैप्टर को ना एक लेक्चर में खत्म कर दिया, ये खुल्लम खुला मजाक है, पूरे चैप्टर का नॉलेज ही नहीं पता चला। फिर बच्चे क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे होते हैं। तो बैच में हो, यहाँ से प्रॉपर आपकी सिलेक्शन होगी। वो जो एंड गेम रिविजन होती हैं वो तो बहुत एंड पे जाके चीज आ रही होती है, और दैट इज ओनली 0.5% ऑफ योर कंप्लीट प्रिपरेशन। 99.5% is there in our super premium batches. You must have to join batch if you truly want to get selection in fast university. टेस्ट डिस्कशन के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका वीडियो सोल्यूशन भी और इसकी ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो मेरे भाई क्या कुछ दिखाऊं ये फीचर्स, तो आप लोग यहाँ पे इतना ज्यादा आपको काम करवाएंगे, इतनी ज्यादा डिटेल में आप लोगों को ये चीजें करवाई जाएंगी। जैसे वीडियो लेक्चर में गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करने में टीचर ने 4 लेक्चर लगा दिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करने में 4 लेक्चर लगे। तो खुद सोचो, पढ़ने वाले बनो, हमारे बैच के हिस्सा बनो, इंशाल्लाह फास्ट यूनिवर्सिटी आप बच्चों के इंतजार में है। बच्चों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फास्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम की तमाम चीजें मैं अनाउंस करता जाता हूँ, डिटेल में बताता जाता हूँ, और सारी की सारी चीजों को आप तमाम बच्चों ने फॉलो करते जाना है। आप कोशिश ये कीजिएगा, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आप तमाम बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो अप्लाई करना है, आप बच्चों ने अप्लाई करना है मेरी वीडियो को सामने रख के। आप तमाम बच्चों ने वीडियो को ओपन कर लेना मोबाइल फोन पे या टैबलेट पे, या आप तमाम बच्चों के पास कोई और कंप्यूटर की स्क्रीन होगी, लेकिन अप्लाई जो करना है ना वो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप बड़ी स्क्रीन पे करें, जैसे लैपटॉप की स्क्रीन पे कर लें, या आप तमाम बच्चे कंप्यूटर की स्क्रीन पे कर लो। नॉर्मली ये होता है कि जब आप लोग टैबलेट या मोबाइल फोन पे करते हो तो कई ज्यादा चीजें जो होती है ना वो मिसिंग हो जाती हैं। मिसिंग फास्ट की तरफ से नहीं होती हैं, वो मोबाइल फोन की स्क्रीन का इंटरफेस ऐसे होता है कि वो बच्चों को ना वो चीजें पता नहीं चलती, आगे डॉट 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 लिखा होता है तो पता नहीं चलता सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या थे, आगे क्या प्रॉपर लिखा हुआ था। तो आपको हाईली रिकमेंडेड है कि जब भी आप बच्चों ने अप्लाई करना होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप बच्चों ने क्या करना है, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पे अप्लाई करना है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे याद रखिए, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे भाई, अपनी जिंदगी में से टाइम निकाल के उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपने पास उसकी पीडीएफ बनवा लीजिए। इस पे बिलीव मी आपका कितना टाइम लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा, 30 मिनट लग जाएंगे, और आपके पूरी जिंदगी के लिए ये चीज आपको काम देगी। आपके करीबी कोई नेट कैफे पड़ा होगा, वहां पे कोई शॉप होगी, उस पे जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवा लें, और वो डॉक्यूमेंट्स भी ओरिजिनल वापस घर लेके आओ, संभाल दो, और स्कैन हुई वो पीडीएफ आपके पास होगी, काम देगी। तीसरे नंबर पे वो तमाम बच्चे जिन्होंने डोमिसाइल नहीं बनवाया हुआ, तो वो लाजमी तौर पे अपना डोमिसाइल बनवाने दे दो, क्योंकि तमाम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए डोमिसाइल बहुत मैटर कर रहा होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज बन रहा होता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी प्लेस ऑफ बर्थ थी, अनलेस के आप लोगों ने अपने एड्रेस को चेंज करवा लिया हो, कई बच्चे फिर माइग्रेशन हो जाती है फैमिलीज की, तो आपका डोमिसाइल होना चाहिए जरूरी है। आपके पेरेंट्स को, आपके गार्डियंस को, आपके बड़े भाई बहन वगैरह को जरूर पता होगा, अगर वो एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, इस फील्ड से बिलोंग करते हैं। नहीं तो आप लोग लाजमी तौर पे इसको डोमिसाइल के ऊपर भी देखिएगा, पूछेगा, और इसको बनवा लीजिएगा।
और इसके अलावा नंबर 4 पे अपनी जो प्रिपरेशन है इसको आप तमाम बच्चों ने अभी से स्टार्ट कर देना है। ओके बच्चों, सबसे पहले हम करते क्या हैं, सबसे पहले आप तमाम बच्चों ने अपने ब्राउजर पे चले जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप तमाम बच्चों को मैं शो कर देता हूँ कि आप तमाम बच्चों ने कैसे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को फॉलो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप तमाम बच्चों को मैं शो कर देता हूँ फास्ट यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। मेरे भाई कुछ भी आप लोग कमांड दोगे ना फास्ट के रेलिवेंट, जैसे मैं बता देता हूँ, कुछ भी से मुराद है आप लिख लो nu.edu.pk, तो डायरेक्ट वेबसाइट पे आ जाओगे। नॉर्मली इसमें थोड़ी सी मिस्टेक करोगे ना तो वो एरर आ जाता होता है, तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, डायरेक्ट ही वेबसाइट को आप nu.edu.pk करो। छोटी सी मिस्टेक आएगा वो किसी और वेबसाइट का लिंक बन जाता है, सारी इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं, पता नहीं चलता। आप डायरेक्ट गूगल पे लिख लो फास्ट NU अप्लाई 2026, पहली वेबसाइट आएगी फास्ट की, उसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। अच्छा मेरे भाई, जैसे ही आप लोगों ने ओपन किया तो यहाँ पे ये आप लोगों के पास पूरे के पूरे ये फास्ट की ऑफिशियल वेबसाइट शो हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, होम है, एडमिशंस हैं, तो ये आप तमाम बच्चों को पता ही है ऑफर्ड प्रोग्राम्स क्या क्या होते हैं। इसके अलावा आप तमाम बच्चों के पास एडमिशन स्केड्यूल है, यहाँ पे चेक कर सकते हो, जिसमें यहाँ पे आज की हमारे पास डेट शो हो रही है कि 20 मई, पहले ये 18 मई को होना था, मंडे से स्टार्ट होनी थी, ठीक है, तो अभी ये इन्होंने आज 20 मई से स्टार्ट किया है, 26 जून तक है। अब यहाँ पे एक हाईली रिकमेंडेशन बच्चों को देना चाहूंगा, NTS का टेस्ट 14 जून को है, उसका रिजल्ट 22 जून को आ रहा है, 22 जून को आ रहा है। ई कैट का टेस्ट 16 से 21 जून तक है, उसका रिजल्ट 23 जून को आ रहा है। तो मेरे भाई कितने फायदे की चीज है। अब हम देखते हैं फास्ट अगर हमें ऑफर कर रहा है कि आप ई कैट बेस पे अप्लाई कर लो, नेट बेस पे कर लो, कई बच्चों ने नेट का टेस्ट दिया होता है, अब उनका स्कोर 97 है, 98 है, तो वो नेट बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो मेरे भाई अभी आप लोगों के पास जो जून वाला नेट होगा वो आखिरी अटेम्प्ट होगी, अगर आप लोग लेना चाहते हो नेट बेस पे एडमिशन, तो यहाँ पे रिकमेंडेड तो फास्ट का अपना टेस्ट है ना, लेकिन अब कई बच्चे नेट बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं उनको कैसे मना कर सकता हूँ जिन बच्चों ने 99 का स्कोर, 98 का स्कोर निकाला हुआ है। तो थिंग इज कि आप बच्चों ने जून वाला भी नेट दे लेना अगर आप ख्वाहिशमंद हो नेट बेस पे एडमिशन लेने के। अब उसका फायदा क्या होता है, बच्चे को ये चीज नहीं पता होती है नॉर्मली, और बाद में वो पछता रहा होता है कि सर ये चीज का तो हमें बताया नहीं गया था। तो अभी मेरी बात को सुन लो, अगर आप में से कोई स्टूडेंट भी नेट बेस पे अप्लाई कर रहा है या ई कैट बेस पे अप्लाई कर रहा है, तो नेट के टेस्ट को भी दे लो जून वाला, क्या पता आपका स्कोर 98, 97, 95 आ जाए, वो सेफ स्कोर होता है टू टेक एडमिशन इन फास्ट यूनिवर्सिटी। ई कैट बेस पे कर रहे हो, क्या पता आपका ई कैट में स्कोर 380, 390, 396 तक पहुंच जाए, जिस तरह हमारे बैच के बच्चों का आ रहा होता है। तो फिर आपके पास एक ऑप्शन होगी कि आप 26 जून से पहले पहले अप्लाई करना है ना, तो 22 जून को रिजल्ट नेट का आया पड़ा है, 23 जून को रिजल्ट ई कैट 2 का आया पड़ा है, सो देर विल बी एक्स्ट्रा डेज के आपके पास, देर विल वन डे लेफ्ट बिफोर फास्ट यूनिवर्सिटी क्लोजिंग एप्लीकेशंस, के यहाँ पे जो फास्ट की क्लोजिंग एप्लीकेशंस है वो 26 जून को है, और आप क्लोजिंग एप्लीकेशन से पहले पहले अप्लाई कर सकते हो। अगर फिर भी आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो लास्ट पे फास्ट का अपना टेस्ट तो है ही है। तो ये समझदारी के एक डिसीजन होते हैं जो तमाम के तमाम लेआउट आपको बना के दिया है। अच्छा बच्चों, फास्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आए, एडमिशन में गए, हाउ टू अप्लाई पे आप लोगों ने करना है, तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीज आएगी। मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा, हाउ टू अप्लाई में जाएंगे तो यहाँ पे ये आप तमाम बच्चों के पास है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशंस, तो आप बच्चों के पास ये पूरे का पूरा यहाँ पे लेआउट बन जाएगा। यहाँ पे आप तमाम बच्चे चेक कर सकते हो, आपको यहाँ पे उन्होंने कमाल की चीजें बता दी हैं जो कि बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होती है। जो CFD कैंपस है, चिन्योट फैसलाबाद कैंपस, उसके लिए सिटी कोड आप लोगों ने यही लिख लेना है, इस्लामाबाद का 051, कराची के लिए ये, और ये सारे का सारा आप तमाम बच्चों के लिए UN सेल्फ उन्होंने दे दिया हुआ कि इस पे आप लोग तमाम बच्चे कॉल करके अपनी क्यूरीज को एड्रेस करवा सकते हो। बहुत ही एक अच्छी चीज यहाँ पे उन्होंने वो सारी की सारी यहाँ पे मेंशन कर दी हुई है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, अभी तक आप लोगों ने अपने अकाउंट को नहीं बनवाया होगा, आप तमाम बच्चे अभी वो होंगे जिन्होंने फास्ट यूनिवर्सिटी में पहली दफा अप्लाई कर रहे हो, तो आप बच्चों ने ईमेल और पासवर्ड को नहीं यहाँ पे लगाना, यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड नहीं करना, आपने क्रिएट एन अकाउंट पे करना है, क्योंकि आप वो स्टूडेंट हो जिन्होंने अभी तक फास्ट में अप्लाई नहीं किया। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने फास्ट के करते हुए अप्लाई करते हुए अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है, तो मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा कि वही ईमेल पुट करो, ये पासवर्ड पुट करो। तो यहाँ पे सारे बच्चों ने क्रिएट एन अकाउंट पे करना है। जैसे ही आप तमाम क्रिएट एन अकाउंट पे करोगे तो यहाँ पे ये सारे की सारी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, बहुत बेसिक। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब की पॉलिसी है कि आप कोई भी कॉन्फिडेंशियल्स हैं उनको शेयर नहीं कर सकते, जैसे CNSE, मोबाइल फोन और वो सारी चीजें। आज से 2 साल पहले तक कर सकते थे और वहां पे ये मैं चीजें ऐड कर देता होता था, लेकिन भाई मैंने 2-2 घंटे की वीडियो बनाई है और वो यूट्यूब ने रिमूव कर दी है, तो मैं इस पे रिस्क नहीं लेने वाला। मैं आप पे यहाँ पे ये सारी चीजें गाइड कर देता हूँ, लेकिन अप्लाई यहाँ पे इसमें
ये जो चीजें पुट करनी है वो आप लोगों ने करनी है। गाइडलाइन मैं प्रॉपर दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे ना अप्लाइंग फॉर किसके लिए कर रहे हो, बैचलर इसको चूज करना है। अब यहाँ पे आप तमाम बच्चों के पास ये सारी की सारी चीजें पूछ है। मैं सीएनआईसी पे गया हूं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो स्लैशेस का वो बन जाएगा, 14 डिजिट्स का सीएनआईसी होगा वो पुट करना है। सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट क्या भाई सामने निकाल के रख लो, सीएनआईसी आपके पास जो होगा। या बी फॉर्म है तो वो उसका आप लोगों के पास जो नंबर होता है वही सीएनआईसी नंबर आपका बन जाता है। मोबाइल फोन, ईमेल। अब ईमेल के लिए याद रखिएगा जो ईमेल इधर आप लोग पुट करोगे ना वो आपके पूरे 4 साल उधर चलेगी। तो ईमेल को एक प्रोफेशनल सी ईमेल बना लीजिए। मोबाइल फोन आपके पास अपना है तो अपनी सिम के ऊपर अपनी ईमेल बना लीजिए। अगर ऑलरेडी यूज करते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो एक प्रोफेशनल सी अपना नेम सर नेम आगे डेट ऑफ बर्थ लिख लो, या आपको कोई डिजिट्स पसंद है उसको ऐड कर लीजिए, और आगे @gmail.com जिस पे आप लोगों ने आउटलुक पे याहू पे या जीमेल पे बनाई होगी उसकी एक्सटेंशन को ऐड कर दीजिए। उसी ईमेल को रीटाइप कीजिए। याद रखिएगा जब यहाँ पे ऐसी चीजों में कॉपी पेस्ट किया जाएगा ना तो वो फिर उसको एक्सटेंड कर देता होता है। तो रीटाइप का मतलब रीटाइप है, Ctrl+C Ctrl+V नहीं है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। पासवर्ड को भी रीटाइप किया जाता है, ऐसा नहीं इस पे लिख के कॉपी करके पेस्ट कर लोगे। समहाउ इट वर्क्स, लेकिन समहाउ ऐसा होता है कि उसकी एक्सटेंशन कर देते होते हैं। तो आप तमाम बच्चों ने यहाँ पे इस सबको अप्लाई करना है और आप लोगों ने रजिस्टर पे कर लेना है। तो अब मैं यहाँ पे आप बच्चों के साथ ही मैं भी इस पे करता हूँ और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा ये डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम बच्चे जैसे ही खुद को रजिस्टर करोगे तो आपके पास यहाँ पे ये स्टेप 1 से लेकर स्टेप 7 तक तमाम की तमाम चीजें आ जाएंगी। आप सब बच्चों ने सबसे पहले यहाँ पे चूज फाइल कर लेना है, और जो अपलोड फाइल करनी है वो जेपीजी में होनी चाहिए, या जेएफ में होनी चाहिए, पीएनजी अप टू 1 MB, यानी 1 MB तक होनी चाहिए। अगर आपने मोबाइल फोन, अच्छे अच्छे मोबाइल फोन पे वो उसके कैमरास पे पिक्चर को क्लिक किया हुआ है और आपकी जो इमेजेस हैं वो अबव 1 MB हैं, तो याद रखिएगा उसके साइज को रिड्यूस कर लीजिए। आप उसके बैकग्राउंड को रिमूव करोगे ऑटोमेटिकली उसका जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता होता है, यानी उसके जो उसके एमबीज हैं वो कम होके केबीज में आ जाता है। दूसरा ये भी होता है कि ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं साइज रिड्यूसर, कि आप इमेज का अगर किसी का साइज एमबीज में जा रहा है 1 MB से ऊपर है आप उसको केबी में कर सकते हो। तो आप लोग अगर सिंपल इज दैट गूगल पे लिखोगे ना कि इमेज साइज रिड्यूसर ऑनलाइन वेबसाइट तो आपके पास आ जाएंगी। नहीं तो एक सिंपल सा एडोबी एक्सप्रेस हो गया, रिमूव डॉट बैकग्राउंड, ऐसे करके भी आप तमाम बच्चे कर सकते हो भाई, जो आपको बेहतरीन लगेगा उस तरह आपने कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोग चेक कीजिएगा कि मेरे पास एक पर्सनल इंफॉर्मेशन का पूरा एक स्टेप आता है, एकेडमिक्स के रिलेटेड आ जाता है, प्रेफरेंसेस के बारे में आ जाता है, टेस्ट के बारे में आ जाती है तमाम चीजें, डिक्लेरेशन फी, और यहाँ पे स्केजुलिंग आ जाती है, और टेस्ट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं आएगा। तो बच्चों सबसे पहले आप तमाम बच्चों ने क्या करना है, यहाँ पे पर्सनल में अपना नेम पुट करना। मैं यहाँ पे कुछ भी चीजों को ऐड नहीं कर रहा हूँ, रिमेंबर दिस थिंग, मैं यहाँ पे इन चीजों को ऐड नहीं कर रहा हूँ। आप तमाम बच्चों ने करना क्या है, यहाँ पे याद रखिएगा पर्सनल डिटेल्स में अपना नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ को लिखना है, फादर नेम लिखना है, मदर्स नेम को लिखना है, रिलीजन रिलीजन को यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके अलावा आप तमाम बच्चों के पास यहाँ पे नीचे देखिएगा डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी। याद रखिएगा अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो उसको आप लोग नो, अगर है खुदा न खास्ता तो इसको यस कीजिएगा। तो ये भी आपके पास पॉजिटिव में कोई चीज आपको इसमें प्लस में कोई पॉइंट मिलेगा फास्ट की तरफ से। डुअल नेशनैलिटी या उसको आप देख लीजिएगा, पाकिस्तानी हो तो यहाँ पे इसको चूज कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान, प्रोविंस, यहाँ पे जो आपका प्रोविंस होगा उसको सिलेक्ट करना है। अब माजरत के साथ यहाँ पे मैं इन चीजों को फिल नहीं कर सकता हूँ, यूट्यूब की पॉलिसी है वो इस वीडियो को रिमूव कर देगा। अब मेरे ख्याल में इसको आप लोग अगर चेक करो, जैसे पाकिस्तान यहाँ पे आ रहा है, प्रोविंस को जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे प्रोविंसेस हैं, मेरे ख्याल में अब इतना तो आपको पता ही है, आप इस्लामाबाद से बिलोंग करते हो, पंजाब से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन अभी कहाँ पे बैठे हो ये मैटर नहीं करेगा। सीएनएससी पे आप लोगों का क्या लिखा हुआ है प्रोविंस वो मैटर करेगा। तहसील को चूज कर लेना है, डोमिसाइल आप तमाम बच्चों का, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, ये चीजों को पुट करना है। उसके बाद करंट एड्रेस जो कि आपके सीएनएससी पे लिखा होगा, परमानेंट एड्रेस वो वाला, फ्रॉम वेयर यू हर्ड अबाउट फास्ट यूनिवर्सिटी, इसके बारे में कहाँ से सुना था। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या आप तमाम बच्चों ने किधर से सुना था, सोशल मीडिया ये वो। तो सोशल मीडिया पास एजुकेशन सिस्टम से सुना था, मैं ही सबसे पहले इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप तमाम बच्चों ने क्या करना है, अपनी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर को चूज करना है, जो कि आप तमाम बच्चों के पास कितनी होनी चाहिए, 1 MB तक। उसकी वजह सीएनएससी बी फॉर्म फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों को आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड करना है। रिमेंबर दिस थिंग कि आप मोबाइल फोन पे उसको क्लिक करके मोबाइल फोन अपना लैपटॉप में सिंक करके उसका व्हाट्सएप तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप तमाम बच्चों ने यहाँ पे देखना है इंस्ट्रक्शंस, प्लीज एंटर योर वैलिड मोबाइल नंबर एज इट विल
will be used for further communication. Please upload a passport size picture with a white or blue background. मेरे भाई व्हाइट और ब्लू बैकग्राउंड करना कोई मुश्किल तो नहीं होगा। अगर आप उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दोगे तो ऑटोमेटिकली दैट विल टर्न इनटू व्हाइट। उसके बाद ऑल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसक्रिप्ट विल बी चेक्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एनी इनकरेक्ट फॉल्स एडमिशन, अब किसी बच्चे को लगेगा यहाँ पे मैं एड्रेस गलत लिख देता हूँ, यहाँ पे ऐसे फन फुन में ऐसे कोई कर दोगे तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, आपका डायरेक्ट एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और क्या पता फिर आप कभी फास्ट में ले भी ना सको एडमिशन। तो ऐसी हमाकत या ऐसी मिस्टेक आप तमाम बच्चों ने नहीं करनी है। तो अब मैं भी यहाँ पे ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को पुट करता हूँ और उसके बाद हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप तमाम बच्चों ने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को पुट करना है, तो नीचे आपके पास जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, सेव एंड कंटिन्यू। जब मैंने पहला स्टेप किया तो ये प्रीवियस का तो ऑप्शन ऑब्वियसली नहीं था ना, सिंपल एक सेव एंड कंटिन्यू था। जैसे मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया तो एक पॉपअप आपके पास स्क्रीन पे शो हो जाता है, सक्सेस के आपका वो पूरे का पूरा सक्सेसफुली हो चुका हुआ है। उसको ओके करना है तो आपके पास यहाँ पे अभी जिस पे येलो कर्सर बना हुआ है, जिस पे येलो हॉवर बना हुआ है, इसके ऊपर आप लोग आ जाओगे। अब यहाँ पे देखिएगा इसकी इंस्ट्रक्शंस अलग है। रिमेंबर दिस थिंग कि जो पहले पर्सनल वाला था उसकी इंस्ट्रक्शंस अलग थी। 10% कंप्लीट हो चुका है। द मार्क ऑब्टेन टोटल मार्क मस्ट मैच द मार्क्स इन द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट 60% ओ लेवल या मैट्रिक और 60% पार्ट वन में होने चाहिए। प्री मेडिकल बैकग्राउंड जो स्टूडेंट्स है अप्लाइंग फॉर कंप्यूटिंग मस्ट प्रोवाइड एडिशनल मैथ रिजल्ट और अ स्टेटमेंट ऑफ एंट्री द फेलियर। अब स्टेटमेंट ऑफ एंट्री ये उन बच्चों के लिए जवाब है उनकी क्यूरी का कि जो कहते हैं कि सर हमने ऐड मैथ का पेपर इस साल दिया है लेकिन हमारा बैकग्राउंड प्री मेडिकल है, तो हम क्या करें, हमारे पास तो नहीं है, हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो मेरे भाई अब आप मेडिकल के नहीं रहे हो, आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, यू आर रिजल्ट अवेटिंग। तो आपने एक स्टेटमेंट को जारी कर देना कि आपने इस दफा ऐड मैथ के पेपर दिए हैं। वो तो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपकी 60% से ऊपर होगी सारे साइंसेज के अंदर पार्ट वन पार्ट टू में मिला के, तो आपका एडमिशन जो है वो तो बिल्कुल कंफर्म रहेगा। लेकिन खुदा ना खास्ता 60% से कम आगे तो एडमिशन कैंसिल हो जाते होते हैं। फॉर डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विजिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे आप लोग चेक भी कर सकते हो। ऑल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसक्रिप्ट और सारी चीजें मैं आपको बता ही दी थी। अच्छा जी, अब आप लोगों ने सर्टिफिकेशंस में चेक कर लेना है कि आप तमाम बच्चों का यहाँ पे सर्टिफिकेशंस को आप लोगों ने चूज कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे चूज करते हो मैट्रिक, उसका आप तमाम बच्चों ने कर लेना है यहाँ पे। और उसके बाद आप तमाम बच्चों के पास एफएससी की तमाम चीजें आ जाती हैं। तो ये देखो ना ऊपर लिखा हुआ है एसएससी और ओ लेवल। एसएससी और ओ लेवल कहा जाता है मैट्रिक को। तो मैट्रिक में आप तमाम बच्चों ने चूज कर लेना है, ठीक है। अगर आपने ओ लेवल किया था उसको चूज कर लेना है। उसके अलावा आपका बोर्ड क्या था उसको, अब माजरत के साथ यहाँ पे मैं चीजों को नहीं पुट कर सकता। इंस्टीट्यूट का नेम लिखिए, आपका पासिंग ईयर क्या था। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2026 चल रहा है, तो आपने 2025 के अंदर पार्ट वन को कंप्लीट किया था, रोल नंबर उसके लिखिए, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, आपके पास रिजल्ट शीट होगी उसकी। अपलोड मैट्रिक डॉक्यूमेंट, जो मैट्रिक का डॉक्यूमेंट है उसको कीजिए, आपके पास सनद होगी, सर्टिफिकेट होगा, वो जो आपको कॉलेज की तरफ से मिला होगा उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। पार्ट वन के अंदर आपका क्या परसेंटेज था चूज करो। पहले तो ये बताओ, प्री इंजीनियरिंग था, प्री मेडिकल का था, उसको आपने तमाम बच्चों ने चूज कर लेना है। अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, सिलेक्ट इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट सिटी, आपका सिटी कौन से शहर से ताल्लुक रखते हो वो आपने। पासिंग ईयर क्या था, यानी वो तमाम बच्चे जिन्होंने एफएससी को कंप्लीट कर लिया हुआ है वो। अगर जिन बच्चों ने अभी पार्ट वन और पार्ट टू कंप्लीट नहीं है वो क्या करेंगे, वो 2026 को यहाँ पे लगाएंगे पासिंग ईयर, क्योंकि 2026 में ही आपका एडमिशन वो होगा ना, आपका पासिंग ईयर वो बनेगा। और 26 के ही नॉर्मली मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ रहा होता है। ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, तो यहाँ पे आपने एफएससी पार्ट वन के ही करने हैं। और ये सारी चीजों को पुट करते हैं और सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और चेक करते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम बच्चे यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैंने स्टेप वन को कंप्लीट किया, स्टेप टू को किया और इन पे ग्रीन टिक लग चुकी है और 30% कंप्लीटेड है। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह मैंने चीजें बताई मैंने वैसे इसको प्रोसीड किया। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्या है हमारे स्टेप नंबर 3 में, ईच एक्स्ट्रा कैंपस प्रेफरेंस विल कॉस्ट यू 500। और मेरे भाई रिकमेंडेड है आप तमाम बच्चे कैंपस वाइज अपनी प्रेफरेंसेस को ऐड करोगे। अब ये प्रेफरेंसेस क्या है, ये बहुत मैटर करती हैं। अब ये वो बच्चा है जो फॉर एग्जाम्पल फैसलाबाद में रहता है लेकिन वो पढ़ना चाहता है फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के मेन कैंपस में। अब उसने क्या किया, उसने कहा ये फैसलाबाद मुझे करीब कैंपस पड़ता है, मैं इसको पहले चूज कर लेता हूँ फर्स्ट पे और सेकंड पे मैं किसको रख लेता हूँ, इस्लामाबाद में। अब उसने तैयारी बहुत अच्छे से की, उसका स्कोर बहुत अच्छा आया और उसका एग्रीगेट 85 89 90 को क्रॉस कर गया एनयू बेस पे और उसका एडमिशन बीएससीएस इस्लामाबाद में हो गया। लेकिन क्योंकि उसने प्रेफरेंस पहले कैंपस वाइज फैसलाबाद को चूज किया था तो वो फैसलाबाद में जाएगा। इसी तरह आपका सेम गोज फॉर अदर ऑल कैंपसेस, जैसे 6 कैंपस आपके पास हैं, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है,
कराची में है, मुल्तान में है, पेशावर में है। इस तरह आपके पास तमाम, और फैसलाबाद चिन्नौर कैंपस है। ये 6 कैंपसेस आपके पास हैं फेडरल में। पूरे पाकिस्तान में फास्ट यूनिवर्सिटी है। तो ये आपने कैंपस वाइज प्रेफरेंसेस को सेट करना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को सुन लीजिए, जो कि यहाँ पे मेंशन है, मैं आपको बता देता हूँ। आप तमाम वो बच्चे, मेल और फीमेल, वो तमाम बॉयज एंड गर्ल्स जो कि माइग्रेशन कर सकते हो, आप तमाम बच्चे अदर देन इस्लामाबाद सिटी में रहते हो, आप इस्लामाबाद के अलावा किसी और सिटी से बिलोंग करते हो, लेकिन घर वालों की तरफ से परमिशन है, घर वालों से पूछ लीजिए कि क्या मैं इस्लामाबाद में उधर हॉस्टल में रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। याद रहे, फास्ट यूनिवर्सिटी में हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं मिलती होती है, आपको अलग से हॉस्टल लेके लेना पड़ते हैं। और फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस ऑब्वियसली 18-20 को या 19-20 को फर्क जरूर होता है इस्लामाबाद लाहौर कैंपस और बाकी उसके सब कैंपसेस के अंदर। फास्ट बिल्कुल फास्ट है, तमाम के तमाम कैंपसेस 100% रिकमेंडेड है। लेकिन जो फास्ट के मेन कैंपस होगा उसकी तो आप लोग चाम जानते हो अलग है, उसमें जो स्टडी इन्वायरमेंट है, उसमें जो ग्रूमिंग आपकी होगी, वो बिल्कुल थोड़ा बहुत जरूर फर्क होता है। तो यहाँ पे कैंपस प्रेफरेंसेस के अंदर अपने घर वालों से पूछिए, तमाम लड़के तमाम लड़कियां अपने घर वालों से पूछिए कि क्या आपको माइग्रेशन की इजाजत है, क्या आप हॉस्टल जाके रह लोगे। अभी आप कैंपस प्रेफरेंस में ऐड कर दो फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद, और उधर आप फॉर एग्जांपल आप जाओ उधर और आपको घर वालों की तरफ से परमिशन ना मिले। सो और दूसरे आपने ऐसे ही लगा दिए हो मुल्तान और दिस एंड दैट, रहते आप फैसलाबाद में हो, रहते आप लाहौर में हो, पहला आपने इस्लामाबाद डाल दिया हो प्रेफरेंस में, दूसरा आपने पिशावर का डाल दिया हो, तीसरा आपने कराची का डाल दिया हो। अब देखो, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप वो कराची और पिशावर जाओगे। आप सोचोगे मैं तो इस्लामाबाद जाना था, लेकिन घर वालों की तरफ से परमिशन नहीं मिली। तो इन तमाम चीजों को पहले देख लीजिए, घर वालों से पूछ लीजिए कि मैं प्रेफरेंसेस में पहले मैंने इस्लामाबाद चूज कर दिया, भाई जो तो इस्लामाबाद या उसके प्रेमिसेस से बिलोंग करते हो ना, रावलपिंडी और मतलब इस तरह करके, इवन दो कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पिशावर से बिलोंग करते हैं, तो उनको 1.5 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, इस्लामाबाद में उसको चूज कर लेते हैं। भाई ये मुझे नहीं पता, ये आप लोग बेहतर जानते हो कि आप इस्लामाबाद में रह के पढ़ सकते हो नहीं पढ़ सकते। अगर इस्लामाबाद में लाहौर का कैंपस बेहतरीन है, इसमें अगर कराची वाली साइड से, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, हमारे लास्ट ईयर पास एजुकेशन सिस्टम के बेशुमार ऐसे बच्चे थे जो कराची से माइग्रेट होकर इस्लामाबाद गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ फास्ट यूनिवर्सिटी मेन कैंपस, और उधर से वो BScs कर रहे हैं। बेहतरीन वो स्टूडेंट जिनका 90 में एग्रीगेट बना था। तो भाई इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू पीपल के इधर यू आर चूजिंग इस्लामाबाद कैंपस और अदर कैंपस। डिपेंड करता है आपके फैमिली की तरफ से परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है। जैसे नस्ट में हॉस्टल अकोमोडेशन है, यूटी में हॉस्टल अकोमोडेशन है, फास्ट में नहीं है, आपको अलग से करना पड़ता है। तो उस चीज को भी ध्यान में रखो, सारी चीजों के पहले कैलकुलेशंस कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद को चूज करते हो, दूसरे पे आप फॉर एग्जांपल लाहौर को रख लेते हो, तीसरे पे कराची को रख लेते हो, लेकिन उनके पिशावर वाला बच्चा तो कराची में नहीं जाएगा, ऐसे चांसेस तो नहीं देखे होंगे। कोई लाहौर वाला बच्चा कराची में तो नहीं जा रहा होगा ना। लाहौर वाला बच्चा लाहौर को चूज करेगा या इस्लामाबाद को चूज करेगा। तो इन चीजों को ख्याल रखो। अगर अब आपका फॉर एग्जांपल एग्रीगेट बनता है 90% पे, तो इस्लामाबाद में हो गया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का बनता है फॉर एग्जांपल 68% पे, मैं NU बेस पे बात कर रहा हूँ, जैसे अब फास्ट के इस्लामाबाद और मेन कैंपस लाहौर में अगर मैं बात करूँ, जो बाकी उसके कैंपस है, वहां पे 76, 77, 78 पे आपकी BScs क्लोज हो रही है। लेट्स सपोज 79 एग्रीगेट के ऊपर NU बेस पे आपकी BScs क्लोज हो रही है। आपका एग्रीगेट 75 बना, आपने पहली प्रेफरेंस इस्लामाबाद डाली थी, तो इस्लामाबाद में तो ना हुआ, 4% का डिफरेंस आ गया। सेकंड पे लाहौर लगाया हुआ था, लाहौर के अंदर भी ना हुआ। तो अब थर्ड पे देखो, फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर फैसलाबाद के करीब करीब रहते हो, तो फैसलाबाद का ऑप्शन हो सकता है, इसमें परसेंटेज काफी कम हो जाएगी इन दोनों सिटीज की निस्बत। उसके बाद डिसिप्लिन प्रेफरेंसेस को बड़े ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई, सिंपल सी बात है, सुनी सुनाई बातों पे ना जाइएगा। अपनी फैमिली के तमाम लोगों को अपनी पूरी जिंदगी में से टाइम निकाल के उनको इकट्ठा कीजिए, उनको बिठाइए, उनसे पूछिए, उनसे सलाह मशवरा लीजिए। हमारे नंबर आप तमाम बच्चों को इधर स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, आप हमसे क्यूरीज इसके बारे में पूछ सकते हो, हमारी टीम इंशाल्लाह आपके पास अवेलेबल होगी। हम फास्ट की जो तमाम की तमाम आप लोगों की क्यूरीज होंगी, वो आप तमाम बच्चों को हम एड्रेस करते जाएंगे, डिटेल के अंदर एक एक चीज को हम इंशाल्लाह करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आप तमाम बच्चों के लिए जितना बेहतर हो, वो तमाम की तमाम चीजें करते रहेंगे। अच्छा बच्चों, आप तमाम बच्चे हो हमसे भी पूछ सकते हो, लेकिन आप लोग जानते हो कि आप तमाम बच्चे क्या करना चाहते हो, कंप्यूटिंग में, इंजीनियरिंग में, अकाउंटिंग में। सर आपकी क्या राय? 100% ये सारी की सारी फील्ड रिकमेंडेड है मेरे भाई। कोई ऐसी फजूल किस्म की फील्ड होती है ना, उसको ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ऐड ही नहीं करती। हाउ यू कैन से कि ये फील्ड अच्छी नहीं है, ये फील्ड अच्छी है। तो ये जो सुनी सुनाई बातें होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, बिजनेस एनालिटिक्स के फील्ड के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते, तो टाइम निकाल के इसके ऊपर सर्च कीजिएगा। मैंने हर एक फील्ड के ऊपर बड़ा डिटेल में पिछले साल, आज से 2-2 साल पहले, मैंने डिटेल हर एक फील्ड के बारे में दी हुई है। तो मेरे भाई मैं सिंपल सी बात बताऊंगा, सारी की सारी फील्ड आपको हाईली रिकमेंडेड है। लेकिन यहाँ पे एक बच्चा वो है कि जो कि अपने आप में प्री डिफाइंड है, उसका प्री स्केड्यूल यानी उसने अपने आप में डिफाइन कर रखा है। जैसे वो कहता है कि सर मैंने BScs में जाना है, सर मेरे पास सेकंड ऑप्शन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, थर्ड ऑप्शन है डाटा साइंस।
साइंस, लेकिन बाई मिस्टेक यहाँ पे वो डाटा साइंस को चूज कर लेता है। अब BScs का एग्रीगेट ज्यादा है, डेटा साइंस का थोड़ा सा कम है फॉर एग्जाम्पल, और उसका एग्रीगेट माशाल्लाह से ज्यादा बनता है और वो BScs में भी चला जाता है, या वो BS डाटा साइंस में भी हो जाता है। तो मेरे भाई चूंकि वो आपने यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस डाटा साइंस को दिया होगा ना, यू विल बी अनएबल टू टेक एडमिशन इन BScs। यस, तो ये प्रेफरेंसेस मैटर कर रही होती हैं। तो खुदारा पहली प्रेफरेंस वो डालिए जिसमें आप जाना चाहते हो, BScs है फॉर एग्जांपल। सेकंड पे आप लोग जाना चाहते थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। थर्ड पे डाटा साइंस है। अगर किसी बच्चे ने गलती से यहाँ पे पहले डाटा साइंस लगा दी और थर्ड पे BScs कर दी और आपका एग्रीगेट तीनों में बन रहा था, तो आपका ऑटोमेटिकली एडमिशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे BS डाटा साइंस में होगा। तो ये प्रेफरेंसेस को ध्यान से चूज कर लेना है। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो ये सारी की सारी आप लोग यहाँ पे इसको चूज कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजों को आप तमाम बच्चों ने यहाँ पे करना है, और आप तमाम बच्चों ने इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया, सक्सेस प्रेफरेंसेस सेव्ड सक्सेसफुली। नाउ वी विल मूव टूवर्ड 40%। अच्छा देखा मैंने आप तमाम बच्चों को पहले ये चीज अनाउंस दी थी ना, अब हालांकि ये पहले नहीं फास्ट बताता होता है, तो यहाँ पे इस साल भी 4 टेस्ट को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो मेरे भाई ये है पास एजुकेशन सिस्टम जो आपको पहले ही चीजों की प्रिडिक्शन दे देता होता है। मैंने तमाम बच्चों को बोला था ई कैट बेस भी एक्सेप्ट होता है, SAT टेस्ट भी एक्सेप्ट होता है, इंटरनेशनल एक्सेप्ट किया जाता है, नेट का टेस्ट भी होता है, NU टेस्ट भी होता है। तो मेरे भाई चार चार ऑप्शन है। अब आज जो यहाँ पे स्क्रीन पे ये चीज आप लोगों को बहुत समझाने वाली है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग मेरी चीज को ध्यान से नोट करोगे। आप तमाम बच्चों के पास फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के चार यहाँ पे टेस्ट आ जाते हैं। यानी SAT टेस्ट जो होगा जिसने देना है उसी ने देना, अदरवाइज जिस बच्चे को इस टेस्ट का नहीं पता है, तो आई वॉन्ट रिकमेंड कि वो बच्चा इस टेस्ट के अंदर पढ़ेगा और इसकी तैयारी करके इसमें जाएगा। नो वे, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। आप बच्चों को 3 टेस्ट रिकमेंडेड है, जिसमें पहले नंबर पे मैंने लिखा फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट, फास्ट NUCES, इसको बोला जाता है फास्ट यूनिवर्सिटी। इसका असल नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज। तो ये फास्ट का अपना टेस्ट आपको रिकमेंडेड है। सेकंड नंबर पे आप तमाम बच्चों को ई कैट का टेस्ट भी रिकमेंडेड है, और आप तमाम बच्चों को NTS नेट का टेस्ट भी रिकमेंडेड है। मेरे भाई यहाँ पे देखो, अब आपका प्रॉपर स्केड्यूल क्या होना चाहिए, ये चीजें आपको मैं गारंटी से कह रहा हूँ कहीं से नहीं पता चलेंगी, और आपने आज से पहले ये सुनी भी नहीं होंगी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल NU बेस पे, तो मेरे भाई क्या आपके पास ये नेट और ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं? हमारे पास तो सिंपल सी बात है, एक ही ऑप्शन को चूज किया जा रहा है। और यहाँ पे आप तमाम बच्चों का ये ख्याल है कि NU बेस पे कर लेंगे, नेट भी बाद में दे लेंगे, उस बेस पे कर लेंगे। मेरे भाई आपकी गलतफहमी है मेरी बहन, ऐसा नहीं होगा। देखो एक टेस्ट को चूज करना है, एक टेस्ट को चूज करना है। अब इसमें आपकी करियर गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ यहाँ पे आप तमाम बच्चों ने करना क्या है। आप तमाम बच्चे बिस्मिल्लाह पढ़े और NTS नेट जो है जून वाला दे लो। NTS नेट जो 6 है, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, NTS नेट 6 दे लो। हमारे पास आओ ना तैयारी करने, क्यों नहीं आएगा? 100% हमारे बच्चों का आता है। तो वो 14 ऑफ जून को जो हो रहा है उसको आप लोगों ने दे लिया, ठीक है, बिल्कुल डन होगी ये चीज। अब इसका रिजल्ट हमें कब मिल गया? इसका रिजल्ट हमें मिल गया 22 ऑफ जून को। उसके बाद आप तमाम बच्चों ने ई कैट 2 के अंदर भी अप्लाई किया, और उसका भी आप तमाम बच्चों के पास जो रिजल्ट है, यानी ये हो रहा है 16 से लेके 21 जून तक। मैं भी आज की डेट 20 मई को ये अनाउंसमेंट दे रहा हूँ भाई, कल को डेट चेंज होगी, मुझे आके ना कहना कि सर आपने वो डेट बताई थी, अभी तक की यही डेट है। इसका रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा मेरे भाई मेरी बहन 23 ऑफ जून को। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, हमने NTS नेट में अप्लाई किया, हमने NTS नेट का टेस्ट दिया। जब हमने NTS नेट का टेस्ट दिया तो हमारे पास जो इसका टेस्ट हुआ वो 14 ऑफ जून को हुआ। अब तमाम बच्चों ने अच्छी खासी तैयारी की थी, पास का बैच 5.0 ज्वाइन किया था। 22 को जो रिजल्ट है इंशाल्लाह 95 का स्कोर आ गया। कोई अनफॉर्चुनेटली ऐसा बच्चा जिसने बैच नहीं ज्वाइन किया था, इधर उधर एक्सपेरिमेंट करता रहा, 75 स्कोर आ गया, 80 का स्कोर आ गया। तो ये तो बिल्कुल भी रिकमेंड, ये फास्ट को दिखाने वाला भी रिजल्ट नहीं है 80 का स्कोर नेट में। मेरी बात समझ आ रही है? ये 75 वाला स्कोर। तो मेरे भाई फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है? ई कैट 2 है, ई कैट 2 दे लो। 16 से 21 जून है, 23 जून को उसका रिजल्ट आ रहा है। तो अब देखो हमारे पास जो फास्ट की क्लोजिंग डेट्स आ रही है एप्लीकेशन की, वो आ रही है 29 ऑफ जून की। तो मेरे भाई आपको 29 ऑफ जून से पहले डिसीजन करना है कि हमने इन चारों टेस्ट में से किस टेस्ट के बेस पे अप्लाई करना है। तो नेट भी आप तमाम बच्चों के पास 22 जून को आपके पास पूरे का पूरा रिजल्ट आ गया।
आपका ई कैट टू का रिजल्ट भी 23 जून को आ गया। तो अब आपके पास अप्लाई करने का लास्ट डेट 29 जून है। तो मेरे भाई 24 जून 25 जून ये 2 दिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, फास्ट में अप्लाई करो। और ये लास्ट डेज में आ रहे हैं, तो इनशाला इनशाला आपको जो डेज मिलेंगे वो भी 8 9 10 जुलाई का मिलेगा। तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ डेज भी बढ़ जाएंगे। तो ये करियर गाइडलाइन आपको हम दे सकते हैं, कोई ये 9वीं 10वीं की फिजिक्स को पढ़ाने वाला बंदा नहीं दे सकता है, कोई ये मैथ फेल बंदा नहीं दे सकता है। ये गाइडलाइन आपको पास एजुकेशन सिस्टम के इदारे से पता चलेगी। आप लोगों ने बहुत बातें सुनी होंगी, बहुत चीजें सुनी होंगी, ये गाइडलाइन होती है प्यारे बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे मैं गया हूँ फास्ट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो यहाँ पे अब देखो ना, नेट और सैट और इन सब के ऊपर आपके पास एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। जैसे अब नेट के ऊपर करना, सैट के ऊपर, अगर किसी बच्चे का नेट में स्कोर 98 99 आया पड़ा है, वो कहता है कि सर मुझसे नेट का ये एनयू बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, मुझे एडवांस मैथ नहीं आता है। आप उसको, मैं नहीं जबरदस्ती उसको धकेल सकता ना कि एडवांस मैथ पढ़ो। भाई वो जाना ही नहीं चाहता। अब उसने एक ऑप्शन चूज करना है नेट का। मैं क्यों कहूँ रिकमेंडेड एनयू है, एनयू एनयू, बिल्कुल मैं भी यही कहूंगा, एनयू रिकमेंडेड है। एक बच्चा कहता है सर मुझे वो समझ नहीं आती एडवांस मैथ, आप कुछ मुझे नेट का बताओ। तो वी कैन नॉट फोर्स ना कि वो अपना माइंड चेंज करे, डाइवर्ट करे, समझा सकते हो, लेकिन वो नेट बेस पे करेगा। उसका 95 का स्कोर है, 96 का स्कोर है, 97 का स्कोर है, अप्लाई करो। अगर ई कैट में 370 383 90, भाई 380 390 में गए हुए हो, ई कैट बेस पे अप्लाई कर लो। रिजल्ट आपका 29 जून से पहले पहले आ जाएगा, नेट का 22 जून को और ई कैट का 23 जून को। लेकिन इन दोनों में स्कोर अच्छा नहीं है तो हमारे पास फिर एक ही ऑप्शन होगा, एनयू बेस पे चले जाएं। अगर नेट में बहुत अच्छा तो नेट बेस पे अप्लाई कर लोगे। टेस्ट के टाइप क्या, इंजीनियरिंग वाला वो कौन सा था, आपका स्कोर कितना था, परसेंटाइल कितना था, और वो हो जाएगा। मेरी बात समझ आई है? अच्छा जी। उसके बाद आप तमाम बच्चों ने यहाँ पे नेट के डॉक्यूमेंट को लगाना है, अपने रिजल्ट शीट को लगाना है। गॉट इट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं फॉर एग्जांपल एनयू बेस पे अप्लाई करता हूँ, और मैं यहाँ पे सेव एंड यू आर अलाउड टू चूज वन टेस्ट कैटेगरी ओनली, ये चेक करो इंस्ट्रक्शंस में, ये चेक करो, यू आर अलाउड टू चूज वन टेस्ट कैटेगरी ओनली, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर ईच टेस्ट कैटेगरी। यानी ऐसा नहीं होगा कि नेट बेस पे, ये ई कैट बेस पे, एनयू बेस पे सबकी इकट्ठी कैटेगरी बनेगी। ये चीज मैं आपको पहले भी बताई हुई है। एनयू बेस पे अगर करोगे तो 75 76 77 78 79 यहाँ पे मेरिट जा रहे होते हैं। अगर किसी का एनयू बेस पे 80 का एग्रीगेट है, वो सेफ पे चला जाता है। वही आपका बी एस सी एस जो आपको 79 78 पे मिल रहा होता है फॉर एग्जाम्पल, वही बीएससीएस आपको नेट बेस पे 90 पे मिल रहा होता है, वही ई कैट बेस पे आपको 90 पे मिल रहा होता है, वही एसएटी टेस्ट के बेस पे आपको 85 पे मिल रहा होता है। सो थिंग इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेरिट्स, इन तमाम के बीच में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस अमंग ऑल दीज। जो टेस्ट है इन सब के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। तो मैंने एनयू बेस पे किया और मैं सेव और कंटिन्यू किया, तो यहाँ पे सक्सेस हो गया हमारा। और यहाँ पे आप तमाम बच्चों के पास ये पूरे का पूरा यहाँ पे वो शो हो जाता है। अब यहाँ पे आप ये बच्चे नहीं देख पा रहे होगे क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल्स हैं। मैं बता देता हूँ यहाँ पे मेरे सामने जो जो चीजें लिखी होंगी, अब पता नहीं पढ़ने बोलने से भी ना कोई इशू बन जाए, इसलिए मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। मतलब लेफ्ट साइड पे ना वो मैं चीजें बता देता हूँ आपको, वो बेसिकली नेम जेंडर डेट ऑफ बर्थ और वो तमाम चीजें आपके पास आ जाता है। उसके अलावा आपके वो सारे के सारे जो चीजें आपने रिजल्ट्स वगैरह और वो सारा कुछ किया होता है, वो सारा कुछ आ जाता है। अब इसका प्रिंट करना चाहो तो राइट साइड पे आपके पास प्रिंट का भी ऑप्शन आ जाता है। तो आप तमाम बच्चों ने करना क्या होता है, इस सारी की सारी चीजों को देखने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। जैसे स्क्रॉल डाउन किया, यू कैन चेक यू हैव अप्लाइड ऑन basis of NU base. Important note है, once this declaration is submitted, your profile will be logged. You will not be able to make any changes. Please review all your provided information carefully and declaration. If you request to unlock your profile after submission, in addition of PKR 2000 will be charged. यानी एक दफा आप लोगों ने अप्लाई कर दिया, you will be unable to edit this. अगर एडिट करना चाहते हो मेल करोगे, लंबा जो प्रोसीजर है भाई, पहले ही ध्यान से कर लो। डिक्लेरेशन को यस करना है, सबमिट एप्लीकेशन करनी है। डू यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, आफ्टर सबमिटिंग दिस एप्लीकेशन यू वांट बी एबल टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन, तो मैं सबमिट पे कर देता हूँ। जैसे मैंने सबमिट पे किया तो मेरे पास क्या आ गया, क्लियर एप्लीकेशन सबमिटेड, योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे ओके आप लोगों ने कर लेना है। जैसे ही आप तमाम बच्चे ओके करोगे तो फी पेमेंट आ जाता है, यू कैन पे वन ऑफ द मेथड। एक है प्रिंट द चलान, सिंपल सी बात है भाई, बच्चे कहते हैं कि हमें नहीं पता है, आप प्रिंट कर लो इसका। फॉर एग्जांपल प्रिंट चलान करोगे, वो आपके पास पीडीएफ आएगी, उसको बाहर से कहीं से प्रिंट कर लो, अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करके ना उसको मतलब व्हाट्सएप इधर लॉग इन करके उधर से भेज के बाहर से निकलवा लो। दूसरा होता है वाया बैंक अकाउंट
यूजिंग क्विक पे जो होता है हमारे पास पेमेंट गेटवे होता है, यानी आपके पास जो मोबाइल बैंकिंग होती है, ई बैंकिंग होती है, उसके थ्रू आप लोग कर सकते हो। तो ये सारी की सारी इजी पैसे और जैज कैश कैन ऑल्सो भी यूज फॉर पेमेंट, यानी कि आप इजी पैसे और जैज कैश के थ्रू भी कर सकते होते हो। ठीक है, और 60 रुपीज पर वो ट्रांजेक्शन आप तमाम बच्चों के पास लगते हैं। द फी कैन बी डिपॉजिटेड इन एनी ब्रांच ऑफ फैसल बैंक थ्रू क्विक पे जो हमारे पास है। यू विल बी रिसीव एन SMS वंस द फी इज डिपॉजिटेड। ये सारे का सारा आप तमाम बच्चों ने यहाँ पे ये कर देना है, और उसके बाद आप तमाम बच्चों के पास यहाँ पे शेड्यूलिंग आ जाता है। अब देखो शेड्यूलिंग के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, वार्निंग, योर फी हैज नॉट बीन सबमिटेड येट, प्लीज सबमिट द फी बिफोर प्रोसीडिंग। जैसे मैं फीस सबमिट करवा दूंगा तो मुझे यहाँ पे डेट शो हो जाएगी, मतलब स्केड्यूल शो हो जाएगा। हर बच्चे के टेस्ट को अलग अलग डे मिल रहा होता है, हर एक बच्चे के टेस्ट में डेट अलग अलग आ रही होती है। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आप तमाम बच्चे, ये था पूरा का पूरा एप्लीकेशन कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। आई होप मैंने आप तमाम बच्चों को एक एक चीज को ऐसे जैसे गाइड किया, आपने ऐसे ही इसको फिलअप किया होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेन चीज तो ये है ना कि ये तो आप लोगों ने अप्लाई कर ही लिया। अब तैयारी कैसे करें, तैयारी का मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ। तैयारी उधर से करो, उस इदारे से करो जिसका 95.78 का एग्रीगेट है, उस इदारे से करो जिनके फास्ट में टॉप पोजीशंस हैं। फास्ट के अलावा यहाँ पे नस्ट के अंदर 179, 171, 169 इन तमाम बच्चों के पास साथ मेरी पॉडकास्ट इंटरव्यूज मौजूद हैं। तैयारी आप उधर से करो जहां पे हमारी पहली मेरिट पोजीशन जिस इदारे की आई हुई है, पास एजुकेशन सिस्टम, जहां पे 160 प्लस हो, 150 प्लस हो, 140 प्लस हो, ये रिजल्ट होता है। मैं आपको यहाँ पे एक लुक दिखाना चाहता हूँ, एक नजर इन रिजल्ट्स को देखिएगा, हमने कितनी एफर्ट्स की हुई है अपने बच्चों पे, अपने पाकिस्तान के बच्चों पे जितनी एफर्ट्स हमने की हुई है। आप यहाँ पे अंदाजा लगाइएगा कि नस्ट में इस लेवल का स्कोर हमारी टॉप लेगेसी है। नस्ट में सिंपल सी बात है, कोई आपको कहता है ना उसका रिजल्ट हो, वो सिंपल सी बात है झूठ बोल रहा है। कोई एक आधा रिजल्ट अगर आपको नजर आता है ना, वो पास एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल से तैयारी की होती है बच्चों ने, वो अपने रिव्यूज दे रहे होते हैं। कोई ये बाई चांस रिजल्ट वाले इदारे से तैयारी नहीं की जाती है, तैयारी की जाती है जिनका कई सालों से रिजल्ट आ रहा होता है। टॉप लेगेसी है, 2026 में टॉप स्कोर है, 2025 में टॉप स्कोर है, 2024 में टॉप स्कोर है, 2023 में टॉप स्कोर है। तो मेरे भाई ये पास एजुकेशन सिस्टम एक ऑथेंटिक अदारा है, कोई ये बाई चांस नहीं है कोई एक आधा रिजल्ट 150 160। हमारे पास ये लाइन लगी हुई है 150 160 170 प्लस में। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आप आईबी में पहली पोजीशन हमारी चेक कर सकते हो, ये 2026 के हैं। अभी 2026 एनईडी तो होना है, 2025 का टॉपर आप चेक कर सकते हो, मेहरान का टॉपर कराची के अंदर। फास्ट यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह, आप किसी कैंपस में चले जाओ, आपको तमाम के तमाम जो मैक्सिमम सिलेक्शंस होंगी फास्ट में, वो पास एजुकेशन सिस्टम इदारे के स्टूडेंट्स होंगे। जीके में हमारी टॉप पोजीशन है, प्यास के अंदर 87 का स्कोर है। सिंपल सी बात है, प्यास में कोई आपको 99.7 का परसेंटाइल दिखाए ना, तो उसको हमारा 100 परसेंटाइल भी दिखाना है। प्यास का उसका हमारा 99.9 का परसेंटाइल भी दिखाना है, और पूछना है कि प्यास में स्कोर बताओ, स्कोर कितना है। स्कोर तो 50 के ऊपर 99 का परसेंटाइल इस दफा बन रहा था, तो यहाँ पे स्कोर चेक करो, 87 का स्कोर है, प्यास में 86 का स्कोर है, प्यास में यहाँ पे 86 का स्कोर है। तो ये कोई भी नहीं शो करेगा आपको स्कोर, ये चीज मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। प्यास का स्कोर पूछना, प्यास में स्कोर कितना आया हुआ है, तो ये 86 का स्कोर है, 86 का स्कोर है, 87 का स्कोर है। और यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, नस्ट के ओवरऑल टॉपर्स हैं, यहाँ पे नस्ट के ओवरऑल टॉपर्स हैं, यहाँ पे कॉम सेट्स के टॉपर हैं, यहाँ पे आप तमाम बच्चे आईटीयू का टॉपर चेक कर सकते हो। ये एयर में टॉप पोजीशन है मेरे भाई, सिंपल सी बात है। ये पास एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर एक इदारा है, एक प्रॉपर एक नेटवर्क, एक सिस्टम है। हमेशा याद रखो, किसी मैथ फेल बंदे के पास नहीं तैयारी करनी है, एक प्रॉपर सिस्टम में तैयारी करनी है। और कैसे तैयारी करनी है, यहाँ पे ये रिजल्ट देखो, ये रिजल्ट है। तो अगर आप तमाम, और इनके साथ मेरी पॉडकास्ट है यूईटी के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना घर है, यूईटी में 396 का स्कोर हो, 390 प्लस का स्कोर हो, 380 प्लस का स्कोर हो, अल्हम्दुलिल्लाह से उन तमाम बच्चों के साथ ना सिर्फ मेरी पॉडकास्ट मौजूद हैं, बल्कि उनके रिजल्ट्स और वो तमाम चीजें भी अपलोडेड हैं। मैक्सिमम 300 प्लस के स्कोर, 350 प्लस के स्कोर, अल्हम्दुलिल्लाह से यूईटी के अंदर 390 प्लस, 380 प्लस, 350 प्लस सबसे ज्यादा जाने वाले पास एजुकेशन सिस्टम इदारे के स्टूडेंट हैं। आप जान सकते हो, यहाँ पे ये जानते ही हो, यूईटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना घर है, आप तमाम बच्चे जानते हो यूईटी के अंदर हमारी सर्विसेज, हमारे रिजल्ट्स वगैरह। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये चीज करना बहुत आसान होती है, किसी और इदारे के पढ़े हुए बच्चों का रिजल्ट लगा देना। बहुत ही लोग मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बेशर्मी के साथ किसी इदारे के पढ़े हुए लोगों का रिजल्ट लगा देते हैं और कहते हैं हमारे बैच के बच्चे, और वो बच्चा खुद बेचारा कह रहा होता है मैंने उन इदारे वालों से पढ़ा है। तो भाई ये सारे फनकारी और ड्रामे
ड्रामेबाजी होती है, ऐसे लोगों से बच के रहना। खुदा रहा ये आपकी तैयारी के साथ मजाक होता है, इस चीज से बच के रहना है। अगर तैयारी करनी है पास एजुकेशन सिस्टम के पास, पूछना है क्या 396 के स्कोर है यूईटी के अंदर, क्या 390 प्लस का स्कोर है, 2025 के अंदर क्या 395 का स्कोर था, ये ला के पूछना है जब नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी। अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 396 के स्कोर है, 390 प्लस के स्कोर है, क्या 380 प्लस के स्कोर है, 350 प्लस के स्कोर है। सिंपल सी बात है, जाके पूछेगा यूईटी के अंदर क्या इस लेवल का रिजल्ट है। यूईटी में आप लोग चेक कर लो भाई, बातें करने वाले नहीं, काम देखो, काम हमने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम बच्चों के लिए किया हुआ है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, प्यास के आपको दिखाए थे, क्या है सर वो प्यास के 3 ही टॉपर थे आपके पास, नहीं जी। प्यास के अंदर ओवरऑल आप तमाम बच्चे यहाँ पे हमारे चेक कर सकते हो, ये सारे के सारे टॉप पोजीशंस हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैं आप तमाम बच्चों को ये रिजल्ट शो करना चाहता हूँ, एनईडी के अंदर, मेहरान के अंदर, कराची के अंदर, वो सारे के सारे आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप तमाम बच्चे ये सारे के सारे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से रिजल्ट्स को चेक कर सकते हो। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, अगर आप तमाम बच्चे चाहते हो आपकी एक स्केड्यूल में तैयारी हो, अगर आप बच्चे चाहते हो कि एक प्रॉपर वे में आपकी तैयारी हो, तो पास एजुकेशन सिस्टम के सुपर प्रीमियम बैच जो कि 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, इस बैच का हिस्सा बनना है। और आए हम आपको 100 FLPs दें, हम आप तमाम बच्चों की प्रॉपर करियर गाइडलाइन दें, हम आप तमाम बच्चों को एडवांस मैथ पे 2-2 टीचर्स देंगे। और हमारा वो पोर्टल मैंने आप तमाम बच्चों को दिखाया था कि हमारे पोर्टल में कैसे कैसे चीजें काम कर रही होती हैं, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। ये मैंने आपको दिखाया था एडवांस मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर पे 4 लेक्चर एक टीचर ने पढ़ा दिए हुए हैं। उसके अलावा उस टीचर ने यहाँ पे उसकी वीडियो डिस्कशन, टेस्ट की वीडियो डिस्कशन अलग है, वर्कशीट अलग है, सेम गोज फॉर ऑल द साइंसेज। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, अगर तो हकीकत में प्रॉपर वे में तैयारी करनी है तो पास एजुकेशन सिस्टम बैच से आप लोग कर सकते हो। अगर तो टाइम वेस्ट करना है, फास्ट यूनिवर्सिटी साल में एक दफा एडमिशन ओपन करता है, कोई स्प्रिंग एडमिशन नहीं है अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो आप लोग इदारे से हमारे बैच से तैयारी कर सकते हो। भाई हमने यूट्यूब के ऊपर इतना कंटेंट अपलोड किया हुआ है ना, यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप लोग चेक करो, ये नस्ट के ऊपर अभी भी हमारी ये वीडियो चल रही है, आप लोग चेक कर सकते हो। नस्ट के ऊपर हो, एयर यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पे आप लोग जरा देखते जाइएगा। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे ये फिजिक्स एनईडी के अंदर आता है, फास्ट में तो नहीं आता, इस पे 12 घंटे का लेक्चर हमारा आया। इसके अलावा यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर आप लोग चेक कर सकते हो, ये नस्ट के ऊपर हमारी एक और एपिसोड है। इसके अलावा यहाँ पे मेहरान यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एनईडी के ऊपर ये 9 घंटे 43 मिनट 10 घंटे का लेक्चर ऑलमोस्ट आया है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी। तो यूट्यूब पे हमने इतना क्वालिटी ऑफ कंटेंट अपलोड कर दिया ना, तो कितना किसी के फ्लॉप बैच में नहीं पड़ा होगा। मैं दावे से आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि फास्ट यूनिवर्सिटी की अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा अपना घर है, जितने ऑथेंटिक वे से हम तैयारी करवाएंगे आपको किसी इदारे में नहीं मिलती है। उधर से आपको जो चीज़ मिलेगी ना, ये हमारे इस यूट्यूब से कंट्रोल सी करेंगे और उधर जाके अपने इदारे में जाके आपको बैच में वही चीज़ें करवा रहे होंगे जो हमने यूट्यूब पे ऑलरेडी करवा दी होंगी। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, ओरिजिनल वर्जन के पास आओ अगर आप लोगों ने सिलेक्शन लेनी है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, ये सारी की सारी लेक्चर्स, ये वीडियोस आप तमाम बच्चों के लिए डिजाइन की। ये वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, जो कि फास्ट एडमिशन के बारे में, इसके अंदर भी मैंने काफी डिटेल में चीजें बताई थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। तो आप लोग हमारा क्वालिटी ऑफ कंटेंट को चेक कर सकते हो कि हमारा क्वालिटी ऑफ कंटेंट कैसा है। आप यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाइएगा टाइम निकाल के, तो प्यारे बच्चों ये प्ले लिस्ट है, एनईडी के ऊपर, पीयू के ऊपर, यहाँ पे आप लोग ये चेक कर सकते हो, यूईटी के ऊपर हमारी इतनी बेशुमार आप वीडियोस चेक कर सकते हो। 5.2 थाउजेंड वीडियोस हैं मेरे भाई, 5200 वीडियोस हैं। क्या समझ में आती है? ये सब्सक्राइबर्स नहीं है, सब्सक्राइबर्स तो यहाँ पे 194,000 है ना, 1,94,000 सब्सक्राइबर्स है। ये 5.2 ये जो लिखा हुआ है ये वीडियोस हैं, इतनी वीडियोस हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दी हुई हैं। और मेरे भाई ये आप बच्चे हो, ये वो स्टूडेंट्स है, ये उनके वालिदैन है जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आप चेक कर सकते हो इतने शॉर्ट टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह से पास एजुकेशन सिस्टम को जो अल्लाह पाक की ज़ात ने इज्जत दी है, वो आप अल्लाह पाक की ज़ात के बाद आप तमाम बच्चों को भी क्रेडिट जाता है। आप इतना पसंद करते हो हमारे यूट्यूब के लेक्चर्स को, बैच वाले जो बच्चे होते हैं वो इतने सेटिस्फाई होते हैं, उनको जो फीडबैक आ रहे होते हैं। अल्लाह आप तमाम बच्चों को खुश रखे, कामयाब करे, फास्ट यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो के साथ। तैमूर हसन को दे इजाजत, मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।